दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 13 के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो जाकर चैनल पर कर लीजिएगा। और रही बात तो 4-5 दिन से कोई भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। आप लोग का भी बार बार मैसेज आ रहा था कि सर प्रैक्टिस सेट का वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। तो देखिए थोड़ा हम बिजी थे क्योंकि अभी शादी का माहौल चल रहा है और थोड़ा शादी में हम बिजी हो गए थे। इसी कारण से 4-5 दिन से आपका कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं किया जा रहा था, कोई भी वीडियो। अब आपका रेगुलर क्लास चलेगा। रेगुलर अब डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो जितने लोग भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो इस महीना में वैकेंसी तो आ ही जाएगी, तो जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं वो लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और डेली 10 बजे सुबह में आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। तो सभी लोग फटाफट जल्दी से जुड़ जाएं। और लाइव क्लास चल रहा है दोस्तों, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए और सभी प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी से आप लोग सही कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार पुलिस में बहुतों बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। कुछ लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह बिल्कुल सही आंसर है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई? आपको बताना है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई। 2 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए कि 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और बिल्कुल सही आंसर जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, उनका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई? 1935 का एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट। 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है झूम खेती से। क्वेश्चन है 3 नंबर, झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताएं। और जितने लोग भी लाइव क्लास देख रहे हैं एक बार शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जान रहे हैं कि क्लास आज से शुरू हो गया, वो लोग क्लास से जुड़ जाए। डेली अब क्लास आपको मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है। 3 का सही आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर नागालैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झूम खेती भारत के नागालैंड राज्य में सर्वाधिक की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूम खेती को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि झूम खेती को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है? भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताएं कि भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है। तो सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा फसल पानी जो खोजता है वो धान है, क्योंकि धान में अधिक सिंचाई करना पड़ता है, धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए 4 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। आज का जो विश्व व्यापार संगठन है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। 5 का सही आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हैं गैट। ऑप्शन ए, जितने लोग भी कर रहे हैं उनके लिए तालियां हो जाए। 5 नंबर क्वेश्चन गैट बिल्कुल सही आंसर है।
विश्व व्यापार संगठन WTO का पुराना नाम जो था वह गैट था। और अभी आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला प्रश्न, प्याज किस प्रकार का फसल है। ये भी क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्याज किस प्रकार का फसल है। सभी लोग जानते हैं प्याज जो है नकदी फसल है। प्याज किस प्रकार की फसल है, नकदी फसल है। 6 का ऑप्शन बी, जितने लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में कुल कितने अंक के पिन कोड होते हैं। सभी लोग जानते हैं भारत में कुल कितने अंकों के पिन कोड होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पिन कोड जो होते हैं 6 अंकों का होता है। भारत के किसी राज्य में भी जाइए, किसी भी पंचायत में जाइए, भारत में 6 अंक का ही पिन कोड आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 8 नंबर है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इस पर भी स्टार लगा लीजिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट। 8 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात हो जाएगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। अगर श्वेत सोना आपसे पूछा जाए कि श्वेत सोना किसे कहा जाता है, श्वेत सोना किसे कहा जाता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फायरमैन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे सांगपो कहा जाता है। और बिल्कुल ये बिहार फायरमैन में के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तिब्बत में सांगपो जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। KCC जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। तो 10 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा, 10 का ऑप्शन भी हो जाएगा 1998। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो है वह 1998 में शुरुआत की गई। अगला प्रश्न 11 नंबर है, यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। 11 का ऑप्शन है यूरो, बिल्कुल सही आंसर है। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को हम लोग यूरो के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विषों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है। विष का अध्ययन जो है, पॉइजन जिसे हम लोग कहते हैं, विषों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 12 का बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, टैक्सिनोकोलॉजी बिल्कुल सही आंसर है। विषों का अध्ययन जो होता है टैक्सिनोकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हीरे क्यों जगमगाते हैं। हीरे क्यों जगमगाते हैं, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हीरे क्यों जगमगाते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हीरे क्यों जगमगाते हैं। 13 का सही आंसर बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। 13 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश के उच्च अपवर्तन के कारण। कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश के उच्च अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। अगर यही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आता तो आपका हो जाता। यहाँ प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन है, नहीं होगा, यहाँ आंतरिक भी होना चाहिए था। और बचा इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो 3 ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश के उच्च अपवर्तन के कारण। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, बहुत सारे एग्जामों में
पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है 1951 से 56। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 से पंचवर्षीय योजना चालू हो गया और 5 साल इसका कार्यकाल होता है। तो 1951 में अगर 5 हम जोड़ दें तो 1956 हो जाएगा। तो 1951 से 1956 बिल्कुल सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल सही आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की बिल्कुल सही आंसर दोस्तों बताना है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। 15 का ऑप्शन भी फॉरवर्ड ब्लॉक विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? 16 का सही आंसर बताइए। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? 16 का सही आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। इनका जन्म 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इनका जयंती 14 अप्रैल को आता है। पूछा था बिहार फायर मैंने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। और स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। 17 नंबर, जॉब चार्नक ने कोलकाता नगर की स्थापना कब किया था? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोलकाता की स्थापना किसने की? जॉब चार्नक। लेकिन जॉब चार्नोक ने कोलकाता नगर की स्थापना कब की, ये आपको बताना है। तो 17 का ये अब 1690 बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। 17 का ऑप्शन हो जाएगा 1690। जॉब चार्नोक ने कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में किया। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया? सबसे बाद में गोवा आज़ाद हुआ, आप सभी जानते हैं। तो 18 का सही आंसर बताइए कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था। तो 1961 ऑप्शन सी जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? दोस्तों स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, डबल स्टार लगा लीजिए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 19 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1828। ऑप्शन ए 1828 जितने लोग भी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। अगला 20 नंबर, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ईजी है लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। ज्ञान होता है, शिक्षा नहीं होता है, ज्ञान होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे में जंग किस कारण से लगता है? लोहे में जंग किस कारण से लगता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी जानते हैं कि जब लोहे को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाहर रखते हैं तो उसमें निश्चित है कि जंग लगेगा ही। तो इसका कारण है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हम लोग जिसे कहते हैं। लोहे में जंग लगना जो है ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और लोहे में जंग लगने से बचने के लिए हम लोग जस्तीकरण करते हैं, यानी जास्ता का परत उस पर चढ़ाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, विश्व सौरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? जल्दी से बता दीजिए कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड में कहाँ स्थापित किया गया है? 22 का सही आंसर ऑप्शन बी भद्रावती बिल्कुल सही आंसर है। भद्रावती में जो कंपनी है स्टील लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 23 नंबर है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार लगा लीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? 23 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी मेलानिन हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बनता है। 34 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप किससे मापा जाता है? 34 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी जानते हैं कि रक्तचाप जो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, मैनोमीटर से मापा जाता है। और ये देखिए इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तचाप किससे मापा जाता है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो 25 का सही आंसर बताइए, जॉनसन, बिल्कुल सही आंसर, जॉनसन विल बी राइट आंसर। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था। अगला प्रश्न 26 नंबर है, पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह से किया जाता है? 26 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह के लिए किया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पेट्रो रसायन के लिए। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 26 का सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 27 नंबर, अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? फायर ब्रिगेड में किसका प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक में जल्दी से बताइए, अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक में क्वेश्चन आपसे 27 नंबर पूछा रहा है कि अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बी CO2 बिल्कुल सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। जल का निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? जल का निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जल का निर्जलीकरण में आप सभी जानते हैं कि जब मृदु जल रहता है या कुएं में आपने देखा होगा कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि वो जल जो है वो निर्जल हो सके, निर्जलीकरण हो सके, शुद्ध हो सके। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और जल के निर्जलीकरण में ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित रहती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, और बहुत इजी क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल सही आंसर है। घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा जो है वह निहित रहती है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा निहित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है? सभी लोग जानते हैं किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को जब मथा जाता है, मथने पर उसमें से क्रीम जो है वह अलग निकल जाता है। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? 31 नंबर प्रश्न है, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। 31 का ऑप्शन है ताप ऊर्जा, बिल्कुल सही आंसर है। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को हम लोग ताप ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फ्रेंच क्रांति का आरंभ माना जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि फ्रेंच क्रांति का आरंभ किसे माना जाता है। 32 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्यूमा के पतन से, तो ये तो ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बास्तिल किले के पतन से। बास्तिल किले के पतन से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता है? किसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाएगा? देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। ऑप्शन डी, जल्दी से बताइए कि किसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 33 का सही आंसर
ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। शस्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्या कहा जाता है? शस्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधि को हम लोग CTBT कहते हैं। CTBT शस्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन सी J.M. कीन बिल्कुल सही आंसर है। 35 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया? तो देखिए ये इसका सही आंसर US से हो जाएगा। सोवियत संघ ने विश्व का सबसे पहला देश है। सोवियत संघ विश्व का सबसे पहला देश है जिसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया है। और यहाँ देखिए पूंजीवादी व्यवस्था तो USA ने लागू किया है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था किसने लागू किया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। पूंजीवादी व्यवस्था जो है वह USA ने लागू किया है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था किसने लागू किया है? बिल्कुल सोवियत संघ बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? ये फायरमैन में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है। जितना स्टार लगाना चाहते हैं डबल ट्रिपल जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सभी लोग जानते हैं भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो देखिए हमारा आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 13 के अंदर 38 क्वेश्चन को देखें। 38 क्वेश्चन को देखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको कि 38 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जितने भी लोग भी लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। और देखिए अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें और इस वीडियो से लाभ प्राप्त करें। और देखिए बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर क्लास होता है तो नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता है। तो नोटिफिकेशन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास कहाँ से जाएगा? तो जितने लोग भी नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन समय के अनुसार आपको मिल जाए। और डेली 10 बजे जुड़ना ना भूलें लाइव क्लास से। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत।